कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, हम कहां से आए? इस पुस्तक को जब मैं लिख रहा था तो धीरे धीरे मुझ पर एक सत्य प्रकट हुआ कि आप सब लोगों के इतिहास बचपन में पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ के महाराणाओं में 5 ऐसे महाराणा हुए, महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा, जिन्होंने दिल्ली की इस तथाकथित सुल्तान के सुल्तानों को 6-6 महीने अपने यहां पर चित्तौड़ में कुत्ते की तरह कैद करके रखा। लेकिन हमें इन महाराणाओं का नाम नहीं पता और दिल्ली सल्तनत इस देश के अंदर सब बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो इस पुस्तक में इतने सभ्यता का झूठ बोले गए हैं, उनको सबको निरूपण मैंने नंगा किया है उसको। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, स्वयं इस पुस्तक को पढ़ें और अपने मित्रों, अपने परिजनों, अपने काम करने वाले कलीग्स और अपने समाज में इस पुस्तक को जितना पढ़ा सके उतना पढ़ाएं, ताकि हमारे हारे हुए चित्त को, जिसको हीन भावना में इन वामपंथियों ने गिराने की चेष्टा की है, उसको हम ओवरकम करके हम अपने यशस्वी पुरखों के इस त्याग के ऊपर एक नूतन भविष्य की रचना कर सकें। ये कर्तव्य हमारा बन जाता है कि इन यशस्वी पुरखों के बलिदान को हम मिटने ना दें, हम उनको भूलने ना दें। ये कर्तव्य तो हमें निभाना पड़ेगा। एक झूठ और बताता चलूं, फिर हल्दी घाटी की बात करेंगे। हिंदू 1000 साल तक गुलाम रहे। मेवाड़ का पूरा भूभाग पूरे इतिहास में, आज तक के लिखित इतिहास में, एक दिन के लिए भी किसी का दास नहीं रहा। मुझे बताएं आप, कैसे हम 1000 साल गुलाम रहे? एक दिन भी मेवाड़ पर मुसलमानों का शासन नहीं हुआ। ये तो खुद मुसलमान ऐतिहासिक लिखते हैं, ये तो कोई पागल हिंदू नहीं कह रहा है, ये कोई पागल राजपूत नहीं कह रहा है, ये खुद मुसलमानों के इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ पर मुसलमानों का शासन कभी नहीं रहा। तो ये झूठ हमारे रक्तों में, हमारी हड्डियों में क्यों डाला गया कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे? और इस देश के घटिया बुद्धिजीवियों ने, जो हमारी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, उन्होंने इस झूठ को चलने दिया और झूठ के परिणाम होते हैं, झूठ के भयानक परिणाम होते हैं। आज अगर हिंदू समाज इतनी हीन भावना का शिकार है, इतना दिग्भ्रमित है, छोटी छोटी बातों पर हम आपस में लड़ मरते हैं, तो इसलिए क्योंकि हमें अपना इतिहास बोध ही नहीं है। पर यदि हम इन यशस्वी महाराणाओं के जीवन की तरफ एक पुनर्दृष्टि डालें और इन महापुरुषों के कंधों पर चढ़कर जीवन की ओर एक नूतन दृष्टि से देख सके, तो हम भी कह सकेंगे, हाँ, हिंदू कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, हम सदैव स्वतंत्र थे और सदैव स्वतंत्र रहेंगे। ये संकल्प हम ले पाएंगे।